नाज़रीन आदाब 29 सितंबर 2021 मुताबिक 21 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के काबीना में वज़रा के ऐलान के थोड़ी देर बाद पंजाब रियासती कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मिस्टर सिद्धू ने कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी को खत भेजकर पंजाब रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन ये भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की खिदमत करते रहेंगे। पंजाब की सियासत में हलचल पैदा करने वाले मिस्टर सिद्धू ने इस खत में कहा, समझौता करने से इंसान के इखलाक का जवाल होता है और वो पंजाब के मुस्तकबिल और पंजाब की भलाई के एजेंडे के साथ समझौता नहीं कर सकते, लिहाजा वो पंजाब रियासती कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। काबिल जिक्र बात है कि चरणजीत सिंह चन्नी के वज़रा के महकमों का आज ऐलान किया गया है। समझा जा रहा है कि वज़रा के महकमों के इख्तिसास में राय मशवरा न किए जाने से मिस्टर सिद्धू नाराज हैं। इस दरमियान पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की कयास आराइयां की जा रही हैं। हालांकि उनके पीए रवीन ठकराल ने उन कयास आराइयों से इनकार किया है और कहा है कि कैप्टन दिल्ली के जाती दौरे पर गए हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हजरत अली के शहजादे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाने वाला चेलुम आज पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत के जरिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक चेलुम के दिन किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम बारगाह मेहंदी कच्चा अहाता अमीनाबाद लखनऊ में एक मजलिस मरसिया-ख्वानी का इनेकाद सुबह 9 बजे किया गया, जिसमें ऑन रिजवी ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल व मसाइब पर मुश्तमिल मरसिया पेश किया। पुराने लखनऊ के बजाजा वाक़े नाजिम साहब के इमामबाड़े में मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने मजलिस पढ़ी, जिसमें 100 से भी कम लोगों ने शिरकत की। चेलम के मौके पर छोटी छोटी टोलियों में अज़ादार करबला तार कटोरा पहुंचे, जहां लोगों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मातम किया और ताजियों को भी दफन किया। मौसूल हो रहे इत्तला के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में शमूलियत के बाद कहा कि मुझे या मुल्क के करोड़ों नौजवानों को लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बची तो मुल्क नहीं बचेगा, इसीलिए मैंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और इसको बचाने की जिम्मेदारी इसलिए भी अहम है कि अगर बड़ा जहाज नहीं बचेगा तो छोटे जहाज भी नहीं बच पाएंगे। मुल्क में इस वक्त के नजरियाती जद्दोजहद की क़यादत सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा जमहूरी पार्टी भी करार दिया। इससे कबल ये खबरें आ रही थी कि गुजरात से आज़ाद मेंबर असेंबली जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिग्नेश ने बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं की, क्योंकि इसके लिए उन्हें असेंबली से एक आज़ाद MLA की हैसियत से अपनी रुकनियत तर्क करना पड़ेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में कौमी राजधानी दिल्ली में होने वाले फसादात के ताल्लुक से कहा है कि ये फसादात मंसूबा बंद साजिश के तहत अंजाम दिए गए थे। अदालत ने कहा कि फसादात किसी वाक़े के रद्द अमल में बर्पा नहीं हुए थे, बल्कि इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई थी। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि इस्तिगासा ने जो वीडियो फुटेज पेश की हैं, उनमें मुजाहिरीन की हरकत वाज़े तौर पर यह जाहिर करती हैं कि हुकूमत के साथ साथ शहर में लोगों के मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर करने के लिए मंसूबा बंद तरीके से कराया गया ये फसाद था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फसादियों की जानिब से CCTV को नाकाम बना देना शहर में नज़्म व नस्ल की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए की गई मंसूबा बंद साजिश की तस्दीक करता है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि मुल्क में 3 लोकसभा और 30 असेंबली सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। कमीशन के मुताबिक इन इंतखाबी हलकों में वोट शुमारी 2 नवंबर को कराई जाएगी। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के बाद यह सबसे बड़ा इंतखाबी अमल होगा। इससे कबल 30 सितंबर को कोलकाता की भवानीपुर सीट पर असेंबली का ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। ये इंतखाबात बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के लिए अहम है। वजीर आला ममता बनर्जी खुद इंतखाबी मैदान में होंगी। बंगाल में हुए असेंबली इंतखाबात के दौरान ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी उम्मीदवार शोभिंदु अधिकारी से हार गई थी। वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहने के लिए उनका 6 माह के अंदर असेंबली का रुकन मुंतखब होना लाजमी है।
उत्तर प्रदेश में मुबैना तब्दीली मजहब के खिलाफ जारी हुकूमती कार्रवाई के दौरान मंगल को रियासती हुकूमत ने एक सीनियर IAS अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के मुबैना तब्दीली मजहब सिंडिकेट से ताल्लुकात की जांच के लिए SIT तश्कील दी है। सीनियर IAS अफसर पर हिंदुइज्म के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम है। इत्तलाआत के मुताबिक डिवीजनल कमिश्नर की रिहाइशगाह से मुबैना तब्दीली मजहब की मुताद्दिद वीडियो वायरल होने के बाद वजीर आला योगी की हिदायत पर पूरे मामले की जांच के लिए 3 रुकनी SIT टीम की तश्कील की गई है। महकमा दाखिला ने SIT को हिदायत दी है कि 7 दिनों के अंदर मामले की तहकीक करके इसकी रिपोर्ट हुकूमत को रवाना करें। काबिल जिक्र है कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कारपोरेशन के चेयरमैन के ओहदे पर है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इसी हफ्ते कानपुर और उन्नाव दौरे के दौरान कुछ अफराद ने मुझे इस ताल्लुक से आगाह किया था और अब मुझे इस बारे में मजीद इत्तलाआत मिल रही हैं। ये एक हसास मामला है और हम इस मामले की तह तक जाएंगे। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान में दाढ़ी मूंडने और खवातीन के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक तमाम खबरों की तरदीद की है। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान वजारत सकाफत और इत्तलाआत के ओहदेदारों ने कहा कि दाढ़ी की लंबाई और मुख्तलिफ सूबों में खवातीन के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी तालिबान की सरकारी पॉलिसी में शामिल नहीं है। तालिबान ओहदेदारान की जानिब से यह रद्द अमल उस वक्त सामने आया जब अफगानिस्तान के कुछ सूबों में एक खत हज्जामों को दिया गया जिसमें दाढ़ी तराशने और खवातीन के स्मार्टफोन पर पाबंदी से मुताल्लिक हिदायत दर्ज थी। वजारत सकाफत और इत्तलाआत ने बयान को गलत करार देते हुए कहा कि मज़कूरा बयान सरकारी तौर पर जारी नहीं किया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के चहलुम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची के नश्तर पार्क से मरकजी जुलूस अपने रिवायती और मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में भी शुहदाए करबला के चहलुम के मौके पर मजालिस बर्पा की जा रही हैं और जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस मौके पर लाहौर भर में बिलखुसूस मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी जुलूस की गुजरगाह और अतराफ के इलाकों को सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से सील कर दिया गया है। साथ ही चहलुम के जुलूस के इर्द गिर्द इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी गई है। पाकिस्तान भर में चहलुम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए लाखों पुलिस अहलकार और स्काउट तैनात किए गए हैं। सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 600 खवातीन को मुल्क की 2 बड़ी मस्जिदों में मुलाजिमत देने का फैसला किया है। खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए सऊदी अरब पहले भी कई कदम उठा चुका है और ताज़ा फैसले को भी खुश आइन करार दिया जा रहा है। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सभी खवातीन को 2 मसाजिद में अलग अलग काम दिए जाएंगे। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक 2 अजीमुशान मसाजिद के जनरल प्रेसिडेंसी ने बताया कि अब तक अपनी एजेंसियों या मुआविन एजेंसियों की मदद से 600 खवातीन मुलाजिमीन को तरबियत दी गई है। काबिल जिक्र है कि इससे पहले भी साल के आगाज में सऊदी अरब में खातून फौजियों को इस्लाम की सबसे पाकीज़ा जगह मक्का और मदीना में पहरा देने के लिए रखा गया था। सिक्योरिटी के दौरान फौजी खाकी वर्दी पहने खवातीन ने पहली मर्तबा मक्के की अजीमुशान मस्जिद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाई। ब्रितानिया में ट्रक ड्राइवरों की बड़ी तादाद में कमी होने की वजह से गुज़श्ता चंद माह के दौरान फिलिंग स्टेशन तक ईंधन की सप्लाई मुतासिर हुई है। ब्रितानवी अवाम अफरा तफरी का शिकार हैं और लोग ईंधन भरवाने के लिए घंटों कतारों में इंतजार करते नजर आ रहे हैं, जिसके नतीजे में मुल्क भर के बेशतर फिलिंग स्टेशन पर ईंधन खत्म हो गया है। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक ब्रितानवी हुकूमत का कहना है कि सप्लाई चेन बहरान को हल करने के लिए फौज को तैयार रहने को कहा गया है। ईंधन के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से फौज को मुतहर्रिक करने का इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब फिलिंग स्टेशन तक ईंधन का ज्यादा स्टॉक नहीं पहुंच पा रहा है। फ्यूल इंडस्ट्री का कहना है कि मुल्क में फ्यूल की कोई कमी नहीं है। शुमाली कोरिया ने मंगल के रोज जापान के समंदर में कम दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। जनूबी कोरियाई और अमरीकी खुफिया अफसरान इसका तज्जिया कर रहे हैं। इसी दरमियान सियोल में आला सिक्योरिटी हुक्काम ने कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी सिक्योरिटी इजलास बुलाया और लॉन्च पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया की मिसाइल लॉन्च और हालिया बयानात के जामे तज्जिया का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब जापान ने शुमाली कोरिया के मुबैना मिसाइल तजुर्बे पर तबसरा करते हुए मंगल के रोज कहा कि शुमाली कोरिया की सरगर्मियां न सिर्फ जापान बल्कि पूरे खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरनाक हैं, बल्कि हमजिहत आलमी बरादरी के लिए भी एक संगीन खतरा है। वहीं अमेरिका ने मंगल के रोज कहा कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम के कोऑर्डिनेटर शफीक चौधरी को बलरामपुर और दीगर अस्पतालों में बेशबहा खिदमात के लिए CMS बलरामपुर RK गुप्ता के हाथों अवार्ड और सनद तौसीफ से नवाजा गया। इस मौके पर शफीक चौधरी ने कहा कि दूसरों को फायदा पहुंचाना इस्लाम की रूह और ईमान का तकाजा है। एक दूसरे की मदद से ही क़याम इंसानियत फोरम मसरूफ सफर रहता है और जिंदगी का कदम आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि मजहब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फरिश्तों की
کی کمی نہیں، اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ پرگتیشیل سماجوادی پارٹی کے قومی صدر شیوپال سنگھ یادو نے کہا ہے کہ 2022 کے اسمبلی انتخابات میں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کے پاس بی جے پی کو ہرانے کی طاقت نہیں ہے، تمام اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہوگا تبھی بی جے پی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اتر پردیش کانگریس نے کہا ہے کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن پرمود تیواری جی سمیت پرتاپ گڑھ ضلع کے تمام سینئر کارکنوں کے خلاف متعصبانہ اور آمرانہ انداز میں حکومت کے ذریعے کرائے گئے فرضی مقدمے کے خلاف کارکنوں اور عوام میں کافی غصہ ہے۔ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گورنر کو ایک میمورنڈم بھیجا گیا ہے جس کے ذریعے واقعے کی جوڈیشنل انکوائری کی مانگ کی گئی ہے۔ اشوک سنگھ نے کہا کہ پرتاپ گڑھ کی انتظامیہ مکمل طور پر متعصبانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور حکومت کانگریس پارٹی کے کارکنوں پر فرضی مقدمات درج کرا کر ظلم اور زیادتی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دبستان اردو ممبئی کے زیر اہتمام جشن شمیم خان کے عنوان سے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس میں شہر ممبرا کی معروف شخصیت شمیم خان اور سٹی ہاسپٹل کے اونر آصف خان مہمان اعزازی رہے۔ المونیم کمپنی کے معروف بزنس مین امیر حسن خان نے صدارت کے فرائض انجام دیے۔ جیوتی ترپاٹھی کی خوبصورت غزل سے مشاعرے کا آغاز ہوا۔ مشاعرے میں عظم شاکری، عالم نظامی، افضل الہ آبادی، جمیل ساحر، ہنا انجم پرگیا شرما اور عروسہ عرشی نے اپنے منتخب کلام سے سامعین سے بے پناہ سرمایہ داد و تحسین وصول کی۔ اودھراما میں شائع ضلع کی خبروں میں اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد کے صدر مہنت نریندر گری کی موت کے پیچھے سیواداروں اور طلبہ کی جانب شک کی سوئی گھومنے لگی ہے کیونکہ اس دن باگمبری مٹھ میں نرنجنی اکھاڑے کا کوئی سادھو موجود نہیں تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر کوئی بھی ان کے بے چین ہونے یا ڈپریشن میں رہنے کے معاملے کو ہضم نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ ایک دن پہلے ڈپٹی سی ایم کیشو موریہ کی موجودگی میں بی جے پی حکومت میں انہوں نے ترقی، امن و امان اور ہندوتو کے تحفظ ہونے کی بات کہی تھی۔ ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیا تھا جس میں وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تناؤ یا پریشانی کا ذرا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ اپنی موت کے دن بھی معمول کے مطابق وقت پر اٹھنے کے بعد انہوں نے پوجا آرتی میں شرکت کی تھی۔ ادھر سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جیل پی این پانڈے نے بتایا کہ مہنت کی مشتبہ حالت میں ہوئی موت کے ملزم آنند گری، آدھیا تیواری اور سندیپ تیواری کو جیل کے اسپتال میں میڈیکل جانچ کے بعد سی بی آئی کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ سنبھل ضلع سنگھرش سمیتی کے زیر اہتمام آج احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ سنبھل ضلع کا ہیڈ کوارٹر سنبھل تحصیل میں قائم کیا جائے۔ سمیتی کے عہدیداران نے میڈیا کو جاری پریس نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ بی ایس پی اور سماجوادی حکومت اس مسئلے کی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہیڈ کوارٹر کے مسئلے کو الجھائے رکھا۔ مشیر خان ترین نے میڈیا سے بات چیت میں بتایا کہ 28 ستمبر کو سنبھل ضلع بنائے جانے کو 9 سال مکمل ہو گئے ہیں مگر ابھی ضلع ہیڈ کوارٹر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے اور اس کی وجہ صاف ہے کہ ارباب سیاست کی نیت صاف نہیں ہے۔ رامپور رضا لائبریری میں ہر سال کی طرح منعقد ہونے والے ہندی پکھواڑے کا آج اختتام ہوا۔ ڈاکٹر کشور سلطانہ صدر شعبہ ہندی گورنمنٹ گرلز پی جی کالج رامپور کی صدارت میں ایک مختصر ہندی ورکشاپ کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں رضا لائبریری کے کارکنان نے حصہ لیا۔ پروگرام کا آغاز ڈاکٹر محمد ارشاد ندوی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اور سید نوید قیصر شاہ نے خوبصورت نعت پاک سے ماحول کو معطر کیا۔ نظامت کے فرائض احد اللہ خان آذر نعمانی نے انجام دیے۔ ڈاکٹر کشور سلطانہ نے کہا کہ آزادی کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ پورے ہندوستان میں بولی جانے والی رابطے کی زبان کا نام کیا ہو تو گاندھی جی نے کہا تھا کہ اس کا نام ہندوستانی ہونا چاہیے اور آج ہماری عملی اور بول چال کی زبان ہندوستانی ہی ہے جس میں ہندی اردو کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ رامپور میں ریاستی خواتین کانگریس سیل کی جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ جوہی رضا نے کل ایک اہم گفتگو کے دوران مرکزی سرکار پر کسانوں کو غلام بنانے کا الزام لگاتے ہوئے تینوں زرعی بلوں کو کسانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا اور کہا کہ بڑے کارپوریٹ گھرانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی مرکزی سرکار نے گزشتہ برس چپ چاپ لوک سبھا میں تینوں کسان مخالف بل لاک ڈاؤن میں ہی جلدی میں پاس کرا لیے اور پھر ایک سازش کے تحت ممبران کی اکثریت نہ ہونے کے بعد بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ڈھنگ سے راج سبھا سے بھی یہ کسان دشمن تینوں بل چٹکی بھر میں پاس کرا کر کسان مخالف اپنی سوچ کو جگ ظاہر کر دیا۔ جوہی رضا نے کہا کہ گزشتہ عرصے مرکزی سرکار نے راجیہ سبھا میں غنڈہ گردی کے بلبوتے پر کسان مخالف 3 عدد بل پاس کرا کر جو شرمناک عمل کیا ہے وہ ہر صورت قابل مذمت ہے۔ سامانیہ گیان پرتیوگتا کی ایک میٹنگ ڈاکٹر اے ایچ رضا کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی جس میں ریاستی سطح پر ہونے والے جنرل نالج مقابلوں کے بارے میں تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ صدر ہردواری لال گوتم نے بتایا کہ ریاستی سطح پر سیاسی، ادبی، سماجی اور انتظامی امور کی شخصیات کو ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ محترمہ روبی کو اس کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام 28 نومبر کو ایس بی ایچ ڈگری کالج سنبھل میں کیا جائے گا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔